भाई सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर मालिक धर्मवीर सिंह जी, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। फिलहाल मैं धर्मवीर सिंह जी की नर्सरी में हूँ और सामने जो आप लोग ये देख रहे हो ना, ये मदर प्लांट है जो कि झुके हुए हैं और इन्हीं झुके हुए पौधों से ये बनाते हैं नए प्लांट। क्यों धर्मवीर सिंह जी? हाँ जी साहब, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। तो धर्मवीर सिंह जी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि मैंगो के प्लांट नर्सरी में किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो आज ये नर्सरी सीक्रेट हम लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई नर्सरी में जो माली हैं ये आम के पौधे किस तरीके से तैयार करते हैं, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया सामने आप जो देख रहे हो, जो हमारा सामने मदर है, और मदर का जो हम पौधे जो बनाते हैं, हम वो किस तरीक़ा से बनाते हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि हम किस तरीक़ा से पौधा बना के ग्राफ्ट के द्वारा दिखाते हैं। तो देखो इस तरह से जो पूरा मदर है हमारा, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के जो हमारे पास में आप परात में जो देख रहे हो वो बिल्कुल खूंटे हैं जो बने हुए, और ऐसी लंबी लंबी शाखा हैं। तो ये हमने एक खूंटा इस तरीक़ा से ले लिया है, ये आप सामने देख रहे हो भैया। तो हम इसको इस खूंटे से इस तरह से गाड़ेंगे, इसे जो हम गाड़ रहे हैं, और इससे हमने देखो अच्छी तरह से ये खूंटा गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद में क्या करते हैं हम लोग कि इस तरह के बान लेते हैं, जो आप देख रहे हो सामने ये बान है हमारे पास में, और इस तरीक़ा से हम जो है इसमें ये फंदा लगाते हैं। और फंदा लगाने के बाद में इसी सांख को इस तरह से हम जो है आसानी के साथ इस तरह से लचा देते हैं, जैसा आप सामने देख रहे हो। ये हमने लचा दिया, लचाने के बाद में इस तरह से हमने बांध दिया। और आपको मालूम ही होगा कि हमने जो है हज़ारों की तादाद में माल बनाते हैं और बिल्कुल नंबर 1 का माल बना के देते हैं, क्योंकि किसी प्रकार में ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ कि जैसे कोई भी ग्राफिट का पौधा नहीं हो, क्योंकि जो भी पौधा होगा वो ग्राफिट का होगा और असली पौधा होगा। तो अभी इस समय हमारा बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है माल बनाने का, क्यों कि हम सभी वैरायटी के पौधे बना रहे हैं इस समय। तो आप जो सामने देख रहे हो ये वाला जो हम मदर जो झुका रहे हैं इस समय, जो हमारा जो मदर होगा वो इस समय राम केले का मदर है ये वाला। और इस राम केले के पौधे कम से कम हमारे पास हज़ारों की तादाद में पौधे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 पौधा बनाते हैं। तो अभी इस समय हमारी जो ग्राफिट की और झुकाई की और खंदाई का जो टाइम चल रहा है वो इस समय का ही चल रहा है, क्योंकि इस समय लास्ट समय जो फरवरी का चल रहा है, और फरवरी के महीने में हम जो है अच्छी तरह से इसकी ग्राफिट करते हैं भैया। तो जो है हम इस तरह से ये झुका दिया। अब आप लोगों को मैं ये भी दिखाऊंगा कि हम किस तरह से इसमें पौधा लगा के और किस तरह से हम आप लोगों को बांध के कलम दिखाएंगे। ये एक तो होता है हमारे पास में साइड ग्राफिट जो हम तुम्हें आप लोगों को दिखा रहे हैं, और एक होता है हमारे पास में बीनियर। तो मैं आप लोगों को अगर चाहो तो मैं दोनों तरह की कलम चढ़ा के आप लोगों को दिखा दूंगा, क्यों कि यहाँ पर हमारे हज़ारों की तादाद में काम करती है हम लोग, तो हम दोनों तरीका अपनाते हैं। तो आप लोग साइड जो ग्राफिट देख रहे हो, तो इस पर हमारा कोई भी ऐसा नहीं होता है कि हमारे इस पर मरने का पौधे का कोई चांस नहीं होता है। और जो हम बीनियर जो चढ़ाते हैं वो अभी लास्ट में चढ़ेगी कम से कम जून के महीने में, क्योंकि इस समय हम बीनियर नहीं, क्योंकि इस समय किल्ली पर आ रहा है आम का पौधा, और इस समय हम सेट ग्राफिट करेंगे। और जून के महीने में जो होगा वो हमारा जो है वो बीनियर बनाएंगे आसानी के साथ। तो हमारा जो दोनों कलम चढ़ाने का जो तरीका चलेगा वो इसी तरीका का चलेगा। तो आपने देखा होगा कि हमने ये सारी शाखें झुका दी। अब आप लोगों को हम दिखाएंगे जहाँ से हमारा जो आम का पौधा होता है देसी बना हुआ, उस पौधे को हम खान के और इस पौधे पर लगाएंगे। और आप लोग सामने जो देख रहे हो वो सब हमारा जो सब झुका हुआ माल पड़ा है, इसी पे सारी पे ग्राफिट लगाने वाले हैं। और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो हमने लगा भी दी हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो इस तरह से जो हमने सारी चीज़ें लगा दी हैं। अब इस पर हम कलम भी चढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग हाँ देसी पौधे लेने जा रहे हैं भैया। तो देखो हम आ चुके हैं पपैया वाले खेत में आज, जहाँ पर हम जो देसी पपैया तैयार करते हैं मदर के लिए लगाने के लिए। तो आप सामने देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें हमने लगा चुकी हैं। कम से कम इधर वाला जो सारा पपैया उखेड़ कर मदर में लगा चुके हैं। करीब में 10,000 पपैया हमने लगा दिया। और आप सामने देख रहे हो अभी हमारे यहाँ करीब में 5-7 हज़ार और जो देसी पपैया खड़ा है, ये सारा ही मदर में लगाएंगे। और आगे तक हमारा जो साफ पपैया ही है जो लगा पड़ा है। तो हम जो इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं कि जो देसी आम जो हम तैयार करते हैं, जो गुठली के द्वारा तैयार करते हैं, जो गुठली हम जो बिनवा के बागों में से मंगाते हैं, वो हम बिछाने के बाद में और फिर उसे पपैया तैयार करती है। वो चीज़ है हमारे पास जे वाली, वो 1 साल में इतना बड़ा पौधा होता है जो आप सामने देख रहे हो। 1 साल का पौधा है जी हमारे पास में। तो ये बिल्कुल मदर में लगाने लायक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोगों को वहाँ से हटा कर अब यहाँ पर जो तुम्हें पौधा निकाल कर दिखाता हूँ कि देखो इस तरीक़ा से हम निकालते हैं।
तो ये सामने आप देख रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जो हमें बिल्कुल सिंगल पौधा लेना पड़ता है, तो इस तरह से हमें ये कटिंग करनी पड़ती है भैया। आप नज़दीक से देख लो कि इस तरह से जो हम इसकी कटिंग करेंगे, जो डबल शाखा होगी वो भी काटेंगे और इस तरह से ऊपर से ये काटेंगे और इसका इस तरह से पत्ता बिल्कुल साफ़ कर देंगे। जैसा आपने देखा, देखो इस तरह से बिल्कुल साफ़ कर दिया और यहाँ से हमने ये कटिंग कर दी। और ये सारी चीज़ें इस तरीक़ा से निकालनी पड़ती हैं हम लोगों को। तो इसलिए हम जो आम का पौधा तैयार करते हैं, अब हमने बिल्कुल अच्छी तरह से ये पौधा काट लिया और काटने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसे निकालेंगे भैया। तो इस तरह से हम जो है ढेर सारे पौधे निकालते हैं। 2-4 जने रहते हैं हमारे पास में, सभी लोग हम काम करते हैं मिलकर। तो इस तरीक़ा से देखो मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, जो देसी माल जो इस तरीक़ा से निकालते हैं हम। ये वाला आपको दिखा रहा हूँ मैं पौधा। तो देखो इस तरह से जो मैंने आसानी के साथ निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें हम जो है नमी बना कर रखते हैं, इसीलिए कि हमारा पौधा निकालने में डिपास नहीं होना चाहिए। तो देखो इस तरह से हमने ये निकाल दिया। तो आप देख रहे होगे इस तरह से हमने जो बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल कर और बिल्कुल फिट कर दिया। ये हमारा निकालने का एक तरीका हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम निकालते हैं कम से कम पूरे दिन में, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1500 पपैया निकाल के और मदर में लगाती हैं। इस तरह से हमारा ढेर सारा जो माल बनता है। तो भैया मैंने देखो ये वाला पपैया निकाल दिया है। अब जो दूसरा पपैया निकाल रहा हूँ, इस तरह से मैं आप लोगों को ये काट के दिखाऊँगा और कलम बांध के दिखाऊँगा। इस तरह से हम जो तैयार करते हैं माल के लिए, तो इस तरह से करती है। तो देखो इस तरह से हमने जो भी निकाल कर रख दिया। ये देखो इस तरीक़ा से लगाते हैं हम लोग के। जैसे जो पपैया आप सामने हमारे देख रहे हैं, जो खान के लाए हैं, इतना मोटा अगर पपैया होगा तो इतनी मोटी सांप होगी हमारी। ये सामने आप देख रहे हो। देखो ये हमारे लगाने का जो तरीका होगा वो इस तरीक़ा का होगा। देखो इस तरह से हम जो गड्ढा खोदती है और ये पौधा जो है आसानी के साथ लगाती है हम। तो ये जो है देखो इस तरह से लगाएंगे भैया। देखो इस तरह से आप लोगों को दिखाएं। देखो ये सांप हमने उठा ली भैया, इस तरीक़ा से है। देखो इस तरीक़ा से मैंने ये लगा दिया। अब लगाने के बाद में क्या होगा कि जी हमने बिल्कुल असलियत बलिया वाली कलम जो हमारी आसानी के साथ बन जाएगी। अब हमें क्या करना है कि जो चीज़ हमने जो गाड़ी है वो लगभग करीब हम इसे 15 दिन तक टेस्ट करेंगे। क्यों? कि कोई भी इसमें मरने के चांस तो नहीं है। वैसा हालांकि मरता नहीं है, फिर भी हम इसे 15 दिन का टाइम देते हैं पानी लगाने के बाद में। और जब 15 दिन में हमारा जो जब सेट हो जाता है, तब इसी तरीक़ा से ये कलम हम चढ़ाते हैं। तो कोई इस तरह से अभी चाहूँ तो मैं आप लोगों को दूसरी जो मेरी लगी हुई है उस पर आप लोगों को मैं बांध के दिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरा नया पपैया है अभी मैं इसमें 15 दिन के बाद बांधूंगा। और जो मेरा लगा हुआ है उसमें आप लोगों को बांध के कलम दिखाता हूँ कि देखो इस तरह से हम बांधते हैं। किधर है वो पीछे वाले पट्टे में भैया। अच्छा जी, चलो भैया। तो ये हमारा जो है 15 दिन पहले का लगा हुआ है, जो आप सामने देख रहे हो ये वाला। तो अच्छा। अब इसमें हमारा जिसका रिजल्ट सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर बिल्कुल मरने के कोई चांस नहीं है। और ये वाली सांख जो हमने असली तरह से मिलाने के बाद इसको लगाएंगे हम। तो अच्छा। हमारी जो कलम होगी वो लगभग करीब में 6 इंची की कलम होती है। जो नीचे से हम जो लगाते हैं वो 6 इंची की गिरावट पर लगाते हैं। क्यों? कि ये कलम हमारी जो हमेशा के लिए लचोका नहीं रहती है। तो जो है लगाने का जो तरीका होगा वो इसी तरीक़ा से हम करते हैं। अब मैं आप लोगों को कलम बांध के दिखा रहा हूँ। तो देखो इस तरह से हम छीलते हैं। ये किसी ऐसा नहीं है कि हर आदमी कोई छील ले, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं तो हमें अंदाज़ा रहता है। तो ये हमारा जो है जून के महीने में आसानी के साथ ये कलम पक जाती है। अब ये मैंने छील दिया ये वाला हिस्सा। अब इतना हिस्सा मैं इस वाले को छीलूँगा। ये वाला आप सामने पपैया देख रहे हैं, तो ये हमने इस तरीक़ा से छील दिया। एक ही बार में आसानी के साथ छिल गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि क्या करते हैं, केमिकल लगाते हैं, क्या करते हैं। वो कुछ नहीं होता है, इसका टाइम होता है। अब ये मैंने इस तरह से ये को बिल्कुल आसानी के साथ मिला दिया। अब मिलाने के बाद में हम क्या करते हैं कि बहुत से लोग जो है पन्नी वगैरह से या सुतरी वगैरह से वैसा बांधते हैं। हम लोग सुतरी से बांधते थे, कोई दिक्कत नहीं है और ये आसानी से चिपक जाती है। तो अब लोग हम इस तरीक़ा से इसे फंदा जो लगाते हैं वो इस तरीक़ा से लगाते हैं। देखना है आपको कि ये हमने फंदा लगा दिया और देखो बिल्कुल पक्की कलम हो जाएगी जी। आप सामने देख रहे हो, देखो इस तरह से हमने ये लगा दिया। और लगाने के बाद में इस तरह से हम जिसे अच्छी तरह से कस देंगे सुतरी से, और ये हमारी कलम बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारी कलम में। मर जाए ये फंदा हर किसी पर नहीं लगता है, क्योंकि ये फंदे का कमाल होता है। तो हमने ये कलम अच्छी तरह से बांध दी, आप लोगों ने देख लिया। अब हम इससे क्या करेंगे कि जून से पहले इसको यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से कट कर देंगे, हमारी कलम पुख्ता हो जाएगी। अब कुछ ऐसा होता है कि वैसे बरसात में जल्दी नहीं गले और कोई गलगैरी वगैरह नहीं काटे, तो हम इस पर इस तरह से पत्ता चिपका देते हैं, जो आपने देखा होगा। देखो इस तरह से ये पत्ता हमने लगा दिया।
अब ये हमारी पक्की कलम हो गई, इसकी हमारी पक्की गारंटी होगी, इसमें कोई भी डिपास नहीं होगा, क्योंकि जो मदर से हम बनाएंगे। अब जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये वाला जो है दशहरी का मदर है हमारे पास में ये, और ये दशहरी का पौधा बन गया हमारा, बिल्कुल सचमुच बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और पौधा हमारा इतना बढ़िया रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं। आप चाहो तो इसे आसानी के साथ गमले में भी लगा सकते हैं। अब हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर हम इसी पौधे पर अगर चाहें तो जैसे दूसरे मदर की टहनी हमारे पास और मदर है और बराबर में मिला कर लगाते हैं हम लोग, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे हम डबल कलम का जो पौधा बना देंगे तो इसी पे एक दोबारा यहाँ पर कलम चिपका देंगे। वो आपको लोगों को मैं अलग मदर दिखाने जा रहा हूँ कि वो आप देख सकते हो। बहरहाल अभी मैंने बांधा नहीं है, देखो ये है मेरे पास में डबल, तो ये हम जो है डबल कलम का जो बनाते हैं वो इस तरीका से बना देते हैं। डबल कलम मतलब एक पौधे पर 2 तरह के आम? हाँ, 2 तरह के आम, तो वो इस तरह से बनाते हैं भैया। तो देखो आप आसानी के साथ देख सकते हो। तो देखो ये वाला जो मेरा सामने देख रहे हैं, ये मेरा बम्बई का मदर है, ये वाला जो आप में टहनी पकड़ रहे हो जो बम्बई का मदर है, और ये वाला आप सामने देख रहे हो ये चौसे का मदर है। तो ये दोनों पौधे मेरे अलग अलग हैं। ये वाले देख रहे हो, देखो ये तो हो गया मेरा चौसा और ये हो गया मेरा बम्बई। अब क्या करते हैं हम लोग के बीच में एक ही पौधा लगाएंगे, जैसे आपको लोगों को मैंने देसी पपैया बताया, तो यहाँ पर जो है एक ही पौधा लगाने के बाद में इसको यहाँ पर बांध देंगे और इसको बांध देंगे, दोनों को अलग अलग। तो हमारे यहाँ से डबल ग्राफ्टिड का पौधा बन जाता है। तो इस तरफ बम्बई का माल आएगा और इस तरफ हमारा दशहरी का या चौसे का माल आएगा, जो भी हम बनाएंगे वो भी आएगा। तो इस तरह से हम डबल कलम का इसीलिए बना देते हैं। तो जो हमारा मदर जो है बराबर में होता नहीं है, तो हम डबल कलम का बना देते। जैसा आपने देखा कि जब बराबर में है तो ये डबल कलम का बन जाएगा। अब आप देख रहे हो ये पुराना मदर है, तो इस पर देखो मोहर आ रहा है। अब इसी टहनी को हम बांधेंगे तो इसी पे छोटे से ही फल आना चालू हो जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि हमारे पौधे पर कैसा फल आ गया, तो जो कलम के द्वारा फल आता है, देसी पपैया पे फल नहीं आएगा भैया। तो भैया देखो ये तो हो गई हमारी साइड ग्राफ्ट की बात, जो मैंने आप लोगों को साइड ग्राफ्ट के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बी ग्राफ्ट होती नहीं है हमारे पौधे पे, जो हम बीनियर जो लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसका भी अच्छा टाइम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो उस तरीक़ा से लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने हमारी ये वाली टहनी देखी, तो अभी इस पर कलियाँ फूट के नहीं आई है, ये आप सामने देख रहे हो ये वाली। और बाजी पे देखो यहाँ पर से ये कलियाँ भी आनी चालू होगी, और इस पर देखो कली भी नहीं आई है, जे यहाँ से फूटेगी। तो वो बीनियर जो लगेगी वो इस तरह की लगेगी जैसा आपने जो देखा अभी टहनी का। तो हम क्या करते हैं कि जे वाली अब देख रहे हैं कि 15 दिन में ये फूटने वाली है, उससे पहले इसे हम कट कर देंगे। तो ये बीनियर हम कैसे करेंगे, तो देखो आप लोगों को बता रहे हैं। बी ग्राफ्टिंग में ऐसा होता है बीनियर में कि जैसे मैंने आप देख देखा इस पर तो पत्तियाँ नहीं है, तो आप देख रहे हो कि मैं इसको अभी बीनियर पर लगाऊंगा इसे। और अगर आप लोगों को अगर मान लो घर में अगर मान लो आपको पौधा बनाना है किसी गमले में और हमें उसका आम लेना है, तो आपको किस तरह की टहनी काटनी है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों को इस तरह की टहनी काट लो, कोई भी टहनी काट लो, वो उसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी फूट का नहीं आना चाहिए, जैसा पत्ता नहीं निकलना चाहिए नई किल्ली का। वो आधा पत्ता इस तरह से छुटाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आधा पत्ता काटना पड़ेगा आप लोगों को इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से मैंने काटा है इस तरह से काटना पड़ेगा इस तरह से। वह पहले ही जनवरी में जैसे लास्ट जनवरी फरवरी लगने का मौका आता है, जब भी उसकी पत्तियां काट देते हैं, जैसे वाली जैसा हमें बीनियर जो लगाना होता है, तो इस तरह से जो पत्तियां काट देते हैं। जैसे ही हमारा जो फरवरी के महीने में आता है तो वो इस तरह की जो है वो निकलती हैं। जैसा आपने देखा, देखो यहाँ से जो फूटनी चालू हो गई, यहाँ से जो फूटनी चालू हो गई, यहाँ से हो गई, तो इस तरह से ये भी साँक इसी तरीक़ा से फूटेगी। और इनका धर्मवीर भैया का कहना मतलब ये है कि जैसे ये टहनी है तो ये जनवरी के महीने में ना इसकी आधी पत्तियां कट कर देते हैं, और 15-20 दिन के बाद में ये पत्तियां जो ना सूख जाती हैं, मतलब जो टहन पीछे का हिस्सा पत्ते वाला ये ठुंडरा ये सूख जाता है। अच्छा, सूखने के बाद में जब ऐसे ही आँख निकल के आती है तो आप ग्राफ्टिंग लगाते हो, ये मतलब बिल्कुल बेजिए। अच्छा जी। अब मैं आप लोगों को देखो ये वाली जो टहनी होगी वो ग्राफ्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से इसे कट करना है, देखो इस तरीका से मैंने कट कर लिया। ओके, ये बीनियर जो अपनी भाषा में बोलते हैं बीनियर, जो बी ग्राफ्टिंग होती है उसकी बता रहे हैं बात, उसके बता रहा हूँ मैं। उसमें ये टहनी भी छोटी लगती है। हाँ, टहनी छोटी। अच्छा, ये इसके चांस ज्यादा है ग्रो होने के या उस वाले के? भैया देखो ये जो है बहुत जल्दी से नहीं ग्रोप कर जाती है, और अगर इसके अंदर पानी और मॉइस्चर अगर ज्यादा भर जाता है तो ये मर भी जाती है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है? हमारे हिसाब से जो हम नीचे की जो ग्राफ्ट करते हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने ज्यादा। अच्छा जी। और इसका रिजल्ट हम पे नहीं आता है, क्यों
कि इसका जो है पलटी का पौधा नहीं हो पाता है। जो हमारा जो पपैया आप लोगों को हम दिखाते हैं, जो जमीन में गाड़ते हैं 1000, 2000, 4000, अच्छा। तो बीनियर तो उसी पे लगाते हैं। हाँ जी। अब वो हम मदर में से खान के लाते हैं पपैया को, वो मदर में गाड़ते हैं, उसकी पलटी हो जाती है। हाँ। तो वो मरने के चांस नहीं होते हैं। दिखाता हूँ मैं, चलो जी भाई, उधर की साइड में दिखाएंगे। बाकी इनका पूरा देख लो कितना बड़ा ग्राफ्टिंग एरिया है, ये सारा यहाँ पर मैंगो की ग्राफ्टिंग का है। और ये यहाँ पर एक और इनके भाई साहब हैं, ये भी यही कर रहे हैं, पौधों को लचाने का काम। हाँ भैया, सब हमारा तो यही चल रहा है। अच्छा, उस पर दिखा दो एक बार, अभी जो लगाया आपने पौधा कैसा करते हो? चलो अभी तो आप माल गाड़ ही रहे हो ना? हाँ, गाड़ी। अच्छा जी, कब तक गाड़ोगे माल ये? जी अभी करीब बस 8-10 दिन का मौका, बस 8-10 दिन के होली के बाद फिर नहीं गाड़ेंगे। अच्छा, फिर टाइम लगेगा। 4-5 दिन में सब गड़ जाएगा, फिर उसको बांधने का सिस्टम करेंगे भैया। तो भाई देखो यहाँ पर ये बी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो देखो ये मेरे पास में जिसका जो बी ग्राफ्टिंग होती है वो भी पपैया इसी तरीका का लगाना पड़ता है, क्योंकि साइज के हिसाब से पपैया लगता है। अच्छा, दोनों का साइज देखना पड़ता है? साइज दोनों का देखना पड़ेगा। कि जैसे आपको अगर मान लो जैसे 2 तरह के अगर मान लो पौधा बनाने हैं, जैसे दशहरी, बम्बई, लंगड़ा, तो आपको पपैया में से भी बन जाएंगे। जैसे मैंने आप देखा कि इस पर चढ़ाने जा रहा हूँ, और इस तरह का अगर आपके पास में पपैया हो, जैसे 2 टहनी वाला, जैसे मैंने आपको दिखाया है ये वाला, ये 2 टहनी वाला पपैया, तो अब हमारे पास इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पे बीनियर यहाँ पर चढ़ा देंगे और एक यहाँ पर चढ़ा देंगे, तो ये हमारी यहाँ से ही 2 तरह की वैरायटी का पौधा बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है, जैसा आपने उधर बताया, बम्बई और 64 दोनों मदर प्लांट पास में होना चाहिए, लेकिन बी ग्राफ्टिंग में क्या मदर प्लांट पास होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बीज वाले पौधे पर 2 टहनी के साथ 2 टहनी के बना लेंगे। जैसा आप चाहो अमरपाली, हाँ जी, गुलाब जामुन, तो दोनों की एक टहनी काट लो, इस तरह की जो मैंने आप लोगों को काट के दिखाई है ये वाली। अच्छा, तो बीनियर पे मल्टीपल ग्राफ्टिंग करना आसान है? आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक इस पे लगा दो और एक इस पे। अच्छा, इसमें 4 ब्रांच होती तो 4 बन जाता, कोई दिक्कत। अच्छा, एक पौधे पे 4 कलर के आते हैं, बहुत बढ़िया भाई। ये तो भैया, ये धर्मवीर माली ने सीक्रेट बता दिया नर्सरी का जी। अच्छा, बीनियर कैसे लगाते हो दिखाओ? देखो इस तरह से लगाते हैं हम लोग, देखो इस तरह से, इसमें आसानी के साथ। देखो ये चीरा लगाने जा रहे हैं हम, देख रहे हो आप। अच्छा, बीच में कट लगा रहे हो आप? हाँ, तो देखो ये बीच में हमने ये कट लगा दिया, और कट ही बिल्कुल अपने हिसाब से लगाया, क्योंकि ये चक्कू जो है 12 मासी चलने वाले हैं, इस पे कोई फंगस नहीं लगता है। अच्छा, तो देखो ये वाला अब हम क्या करेंगे, उतनी हमने इससे छीलेंगे। देखो इस तरीका से ये छीलते हैं। एक साइड से छीलते हैं दोनों से? दोनों से छीलते हैं। अच्छा, दोनों छीलते हैं। दोनों से छीलते हैं। बेकार आपसे कह दें तो ये हमने, हाँ जी, दोनों से हमने इस तरीका से छील लिया, और इसी तरीका से जो बिल्कुल अच्छी तरह से, मगर इस पर हाथ लगना नहीं चाहिए। अच्छा, हाथ लगेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा ना, खराब हो जाएगी फिर। हाँ, अब हमें देखना है कि देखो इसमें जो हमने चीरा लगाया है वो इस तरह से ये आसानी के साथ जो फंस गया। देखो इतना फंस गया। अब कोई भी चीरा लगा इतना फंस दिया, उसने फंस दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये तो हमारा बहुत आसान तरीका है। अब हमने ये पॉलीथीन ले ली, हमने पॉलीथीन लेने के बाद में इस तरह से हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बांध देंगे। जैसे इस पर पन्नी बांध दी। अब ये इस पर वैसे पानी भरने की तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से बहुत आसानी से कलम चढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से क्या करता है कि जैसे कोई बरसात की वगैरह से या कोई उसकी बूंदों से अगर ये नीचे पानी नहीं जाए ना, तो इसमें एक कैप आता है, वो मेरे पास नहीं है, बेकार मैं आपसे कह दूँ इस समय। तो इस पर एक कैप भी वगैरह इससे ढक देते हैं, तो ये कैप ढकने से इसकी जो है ऑक्सीजन उसमें बन जाता है आसानी की तरह। जैसे पन्नी से इस तरीके से ढक दिया, उस पर ऑक्सीजन बन जाता, तो और जल्दी फूट का आ जाता है जी। अच्छा, ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता होगा और वो जल्दी फूट के आ जाता होगा, बाकी पानी भी नहीं जाता होगा। पानी भी नहीं जाता। ये तो भैया इस तरह से मैं जो काम करता हूँ, मैं वो आपको सारी बातें मैंने बता दी। अच्छा, कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये काम हमारा चलता रहता है। तो भाई साहब धर्मवीर सिंह जी ने नर्सरी का जो सीक्रेट है आम के पौधों का बनाने का वो बता दिया। 2 तरीके से ये आम के पौधे बनाते हैं। अगर आप लोगों को इनको अलग अलग कलर के आम के पौधे बनवाने, एक ही पौधे में 3-4 कलर के आम चाहते हैं और इनसे खरीदना चाहते हैं, तो इनकी नर्सरी पे आ सकते हो। और नर्सरी भैया चंदोसी में है ये।